क्या आपको भी सीढ़ियाँ चढ़ते समय घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और आपको लगता है कि यह एज की वजह से है या आर्थराइटिस है और आप इस पेन को इग्नोर कर देते हैं? तो नी पेन हर बार आर्थराइटिस की वजह से नहीं होता है। आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी कॉमन प्रॉब्लम या रीजन जिसकी वजह से नी में दर्द होता है। तो वीडियो में आगे बने रहिए और मैं ये भी आपको बताऊंगा कि कब आपको डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए नी के लिए। तो क्या प्रॉब्लम है जनरली जिसकी वजह से नी में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है या सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त दर्द रहता है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये होता है कि वीक क्वाड्रिसेप मसल, जो कि हमारी थाई के अगले हिस्से की मसल है, आगे की मसल है, उसमें सीढ़ी चढ़ते वक्त हमेशा बहुत ज़्यादा लोड होता है। और दूसरी कि पटेला जो हमारी है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है जब भी हम स्टेयर क्लाइंब करते हैं, क्योंकि थाई बोन पटेला को पुश करती है पीछे की तरफ। यदि अगर आपका घुटना पहले से घुटने में कोई इंजरी है या इरिटेटेड है कोई स्ट्रक्चर, तो फिर स्टेयर चढ़ते वक्त सबसे पहले वही स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है या सबसे ज़्यादा दर्द देता है। तो वीडियो में हम 5 ऐसी सिंड्रोम या कह लीजिए 5 ऐसी कंडीशन के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से कॉमनली हमारे घुटने सीढ़ी चढ़ते समय दर्द करते हैं। फर्स्ट कॉमन कॉज जिसकी वजह से नी में पेन होता है दैट इज़ पटेलोफीमोरल पेन। इसमें क्या होता है, इसको पटेलोफीमोरल पेन सिंड्रोम भी बोल देते हैं। इसमें पेन जो है नी कैप के अराउंड आसपास या फिर इसके पीछे भी हो सकता है। ये जनरली कब होता है, जब भी आप खड़े होके उठते हो, ठीक है, एकदम लॉन्ग टर्म तक बैठे रहते हो, फिर इसके बाद खड़े होते हो तो आपको नी के पीछे पेन होता है, या आपको स्टेयर चढ़ते वक्त या स्टेयर उतरते वक्त दोनों टाइम हो सकता है। ये मोस्टली बहुत ज़्यादा स्टूडेंट में जो बहुत लॉन्ग टर्म बैठते हैं, काफ़ी देर तक बैठ के फिर अचानक खड़े होते हैं तो फिर उनको पेन फील हो सकता है, या ऑफिस वर्कर्स हैं जो काफ़ी देर तक बैठते हैं तो इनमें हो सकता है। तो पटेलोफीमोरल पेन सिंड्रोम ये मिड एज में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। अब दूसरा कॉमन कॉज है ऑस्टियोआर्थराइटिस, बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसमें आप जैसे जनरली बहुत सुना होगा आपने कि ये ओल्ड एज पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा होता है। इसमें जनरली वॉकिंग के बाद पेन आता है, मॉर्निंग स्टिफनेस रहती है, और जब भी आप स्टेयर चढ़ते हैं तो इसमें बहुत सीवियर दर्द होता है। बट एक बात ये भी ध्यान रखिए कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप एकदम ही उस पे मसल पे या बोन पे बहुत ज़्यादा लोड ही ना लो और बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट करो, ये बिल्कुल नहीं है। इसमें भी प्रॉपर रिहैब से आपको सिम्टम में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल सकता है, इसलिए इसकी भी रिहैब करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड थर्ड कॉमन कॉज क्या है, थर्ड कॉमन कॉज जो है आपका पटेलर टेंडनाइटिस या पटेलर टेंडिनोपैथी भी बोलते हैं। ये जनरली स्पोर्ट पर्सन में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। इसमें ज़्यादातर जंपिंग एक्टिविटीज़ या बहुत सीवियर वॉकिंग रनिंग बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से पटेलर टेंडिनोपैथी हो सकती है। इसमें पटेला के निचले वाले हिस्से में एक पटेलर जो टेंडन होता है उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है जब भी आप चलते हैं तो, और वॉकिंग ज़्यादातर जंपिंग में बहुत ज़्यादा पेन बढ़ जाता है। इसमें पटेलर टेंडन बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहता है जिसकी वजह से पटेलर टेंडिनोपैथी हमें देखने को। सो फोर्थ कॉमन कॉज है मेनिस्कस इंजरी। इफ़ आपका पेन क्लिकिंग और लॉकिंग के साथ साथ होता है, जैसे कि आप जब चलते हो तो आपका घुटना फंसने लगता है, क्लिकिंग की आवाज़ जैसे लॉकिंग की आवाज़ होती है, तो इसका मतलब ये है कि आपको मेनिस्कस इंजरी के मेनिस्कस इंजरी हो चुकी है। तो इसको तुरंत डायग्नोस कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी मेनिस्कस इंजरी ग्रेड 3 है तो उसमें सर्जरी की नीड होती है। लेकिन याद रखिए हर मेनिस्कस इंजरी में सर्जरी ज़रूरी नहीं होती है। अगर मेनिस्कस इंजरी ग्रेड 1 या 2 की है तो हम इसे प्रॉपर रिहैब से ठीक कर सकते हैं। फिफ्थ कॉमन कॉज है आपकी मसल वीकनेस, बहुत ज़्यादा अगर पुअरली मसल वीक है, हिप के अराउंड, नी के अराउंड या थाई मसल बहुत ज़्यादा वीक है तो इससे भी स्टेयर चढ़ते समय नी में बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है और दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो प्रॉपर असेसमेंट ज़रूरी है इसके लिए भी। सो हम आज बात करेंगे कि कब आपको फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो अगर 2-3 हफ्ते में एक्सरसाइज करने के बाद भी आपको दर्द में रिलीफ नहीं मिल रहा है, हमेशा स्वेलिंग आ जाती है हर दूसरे तीसरे हफ्ते में, या आपको फीवर आ जाता है, आपको इंजरी के बाद लोड लेना नी पे मुश्किल हो गया है, ये सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें आपको तुरंत डॉक्टर्स को या फिजियोथेरेपिस्ट को अपने दिखाना चाहिए कि नी में प्रॉब्लम क्या है, और प्रॉपर असेसमेंट से वो चीज़ें डायग्नोस हो जाएं एक बार तो बहुत जल्दी बेटर हो जाती है।
तो दोस्तों आपने देखा कि नी पेन स्टेयर क्लाइंबिंग के पीछे मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, तो डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई सिंगल रीजन नहीं होता है। इफ़ आपका पेन 2-3 हफ्ते से लगातार बना हुआ है घुटनों में, तो आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से डॉक्टर को एक बार ज़रूर कंसल्ट करें। और ऐसे ही फिजियोथेरेपी रिलेटेड कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।